एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पाथवे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन साइटोकाइनिन के बारे में। तो साइटोकाइनिन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन होता है, इथिलीन होता है ना। इसी तरीके से साइटोकाइनिन भी एक प्लांट हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है? जो मेजर फंक्शन में आते हैं ना, प्रमोट करता है सेल डिवीजन, यानी कि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट रूट एंड शूट्स, लीव सेनेसेंस हो गया इसका, है ना, एक्सिलरी बड ग्रोथ हो गया ना, शूट की ग्रोथ हो गई, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन हो गया। इस तरीके से बहुत सारे रोल्स हैं इसके। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जियाटिन जो कि नेचुरल साइटोकाइनिन है, काइनेटिन हो गया, बेंजाइल एडेनिन हो गया, आइसोपेंटाइल एडेनिन है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, ओके। तो आप सिग्नलिंग स्टार्ट करिए। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, सबको पता होगा। अब जिसको नहीं भी पता होगा पता चल गया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सिग्नलिंग में। देखो, बहुत आसान, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, उसके बाद आपको रिटन पोर्शन भी समझा दूंगी। स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग कैसे होती है। साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग अभी हम ये स्टार्ट करते हैं, राइट। अब जो साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग है, इट इज़ सिमिलर टू जो बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम होता है उसके जैसे सिमिलर है। बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम, उसमें क्या होता है? उसमें भी एक सेंसर डोमेन होता है, सेंसर प्रोटीन होता है, और एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन होता है। बैक्टीरिया में भी सिमिलर, इसमें हार्मोन में भी होता है, साइटोकाइनिन में भी होता है। एक और हार्मोन होता है इथिलीन। तो आपको पूछ सकते हैं ऑक्सिन और इथिलीन, इन दो हार्मोन में बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम होता है। जैसे उसमें होता है बैक्टीरिया में, वैसे ही इनमें भी होता है। इन हार्मोन्स में भी ऐसी सिग्नलिंग होती है। ठीक है, मतलब सिग्नलिंग में ये दो कंपोनेंट होते हैं। कौन से दो कंपोनेंट? सेंसर प्रोटीन और रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम। अब जो साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सिग्नलिंग में क्या होगा? एक तो रिसेप्टर होता है ना। तो साइटोकाइनिन का रिसेप्टर, दूसरा फोस्फो ट्रांसफर प्रोटीन, फोस्फो ट्रांसफर, इस मीन्स वो फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, और दूसरा न्यूक्लियस में रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने वाला, न्यूक्लियस में रिस्पॉन्स रेगुलेटर। ये तीन चीज़ें साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। स्टार्ट करें। अब देखो, साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन हुआ, हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब इसके रिसेप्टर में एक है चेज डोमेन, एक हिस्टिडीन काइनेज डोमेन, और एक है रिसीवर डोमेन। क्लियर? चेज डोमेन, जो चेज डोमेन है इसका, चेज मीन्स, इसका फुल फॉर्म पढ़ते हैं साइक्लिन हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर। दोबारा करती हूँ, साइक्लेज हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर। या तो ये ल्यूमन में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है ना ये, या तो ये ल्यूमन में मिलेगा हमें, या ये हमें एक्स्ट्रा सेल के बाहर भी मिल सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर चेज डोमेन। तो इस रिसेप्टर में एक तो है चेज डोमेन, दूसरा है हिस्टिडीन काइनेज डोमेन, और दूसरा है रिसीवर डोमेन। ये तो आपको क्लियर पता होना चाहिए। और रिसेप्टर का नाम क्या है? जो साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग करेगा उसमें जो रिसेप्टर का नाम है, मतलब इस सिग्नल का रिसेप्टर कौन है इसका, जो रिसीव करेगा सिग्नल को? CRE1। इट कुड बी AHK2 और AHK3 भी हो सकता है इन अरेबिडोप्सिस। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं। हाँ, और ये जो रिसेप्टर है ये तभी फंक्शन करता है जब ये डाइमर फॉर्म में होगा। अगर सिर्फ इतना पोर्शन है तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर? आई थिंक समझ में आ रही होगी कि डाइमर फॉर्म में ही ये काम करता है। जो ये रिसेप्टर है ये डाइमर फॉर्म में ही काम करता है। ओके, 8 मिनट। ओके, अब आगे। तो अपॉन बाइंडिंग, जैसे साइटोकाइनिन ने बाइंड किया, साइटोकाइनिन कहाँ बाइंड करता है? जो चेज डोमेन है इस रिसेप्टर का, यानी CRE1 का जो चेज डोमेन है वहाँ पे साइटोकाइनिन ने बाइंड किया। जैसे ही साइटोकाइनिन ने बाइंड किया तो साइटोकाइनिन की बाइंडिंग से क्या होता है? एक तो रिसेप्टर का जो डाइमराइजेशन हो जाता है, पहले ये मोनोमर फॉर्म में होता है, डाइमराइजेशन हो जाता है, डाइमर फॉर्म में बन गया। ओके, दूसरी चीज, जिसका जो हिस्टिडीन काइनेज डोमेन होता है,
ठीक है। तो उसकी जो हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी, काइनेज का मतलब क्या होता है, काइनेज जो एंजाइम होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। तो जो हिस्टिडीन काइनेज डोमेन है इसमें जो काइनेज एक्टिविटी है उसकी वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही साइटोकाइनिन रिसेप्टर के चेज डोमेन पे बाइंड करता है वैसे ही इसकी हिस्टिडीन काइनेज जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। सो क्या हो जाता है यहाँ पे ऑटो फोस्फोराइलेशन हो जाता है। मतलब हिस्टिडीन में क्या हो जाता है, मतलब खुद से ही वो ऑटो मतलब सेल्फ फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, सॉरी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एडिशन होता है, हिस्टिडीन पे। देखो जो फॉस्फोराइलेशन होता है ना वो कुछ ही अमीनो एसिड्स पे होता है, जैसे हिस्टिडीन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, टायरोसिन हो गया। तो अगर नहीं आता तो बिल्कुल कुछ याद नहीं है तो थोड़ा बहुत तो ये ग्रुप से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस पे हो सकता है। हिस्टिडीन ज़्यादातर, एस्पार्टेट होता है, टायरोसिन होता है। क्लियर, ओके। सो हिस्टिडीन आपको याद रखना है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ATP टू ADP कन्वर्ट होगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, ऑटो फोस्फोराइलेशन। उसके बाद क्या होगा, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होगा जो उसका रिसीवर डोमेन है, इसी क्रीवन रिसिप्ट का जो रिसीवर डोमेन है, और देखो हिस्टिडीन काइनेज डोमेन रिसीवर डोमेन फ्यूज्ड है ना। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, इसके एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। अब ये प्रोटीन है तो इसके पास एक N टर्मिनल होगा, एक C टर्मिनल होगा, ओके। फॉस्फेट ग्रुप किस पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। क्लियर, ओके। उसके बाद है, देखो मैंने बोला था ना कि जो साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग में हमें 3 कंपोनेंट थे, रिसेप्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा होता है फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन। तो कौन सा है फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन, AHP। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर, अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर, है ना। तो अब ये फॉस्फेट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इस वाले प्रोटीन पे, किस पे, ये फॉस्फेट ट्रांसफर प्रोटीन है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो भी किसके, हिस्टिडीन अमीनो एसिड पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब ये जो अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये शटल करता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, सिग्नलिंग को मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। जो ये वाला जो प्रोटीन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये साइटोसोल है। अब हम जाने वाले हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इतना आई थिंक मेरे को आपको समझ में आया होगा। अब इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, किसके पास, अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब बार बार आप बोलते तो आपको याद रहता है। तो इसके पास कहाँ पे है फॉस्फेट ग्रुप, इसके हिस्टिडीन अमीनो एसिड पे है। क्लियर। अब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियस में इसकी एंट्री होगी। अब ये फॉस्फेट ग्रुप अपना किसको ट्रांसफर करेगा, ये है ना वो अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर। तो ये अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा किसको, टाइप BARR। अब ये टाइप BARR क्या है, ये अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। मैंने कहा था ना थर्ड सिग्नलिंग में तीसरा कंपोनेंट क्या है, न्यूक्लियस रिस्पॉन्स रेगुलेटर। तो कौन सा रिस्पॉन्स रेगुलेटर है न्यूक्लियस में, जो रिस्पॉन्स को मतलब जो भी सिग्नल है उसके रिस्पॉन्स को रेगुलेट करेगा, है ना। तो कौन सा है, ओह सॉरी दिख नहीं रहा आपको, टाइप BARR, टाइप BARR, ठीक है, अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर टाइप B। ये एक पॉजिटिव रेगुलेटर है। इसके पास एक रिसीवर डोमेन है और एक इसके पास आउटपुट डोमेन है। तो अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो ये AHP प्रोटीन है, ये अपना फॉस्फेट ग्रुप जो कि हिस्टिडीन अमीनो एसिड पे था वो किस पे ट्रांसफर करेगा, जो टाइप BARR है उसके जो रिसीवर डोमेन है उसके पास एस्पार्टेट रेसिड्यू है, उस पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हो तो जो पूरी साइटोकाइनिन सिग्नलिंग है, इस साइटोकाइनिन सिग्नलिंग में आप देख रहे हो तो सीक्वेंस में फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है ना, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के बीच में हो रहा है ना, जैसे CRE1 पे, फिर AHP पे, फिर टाइप BARR पे। तो इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉस्फेट ग्रुप्स का ट्रांसफर हो रहा है ना, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर। ऑब्वियस बात है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, है ना। अब इसके पास टाइप B जो ARR है, इसके पास एक रिसीवर डोमेन है, एक आउटपुट डोमेन है। तो इसने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया कि इसने कर दिया। अब ये जो टाइप BARR है, जब इसमें फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट डोमेन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और वो फिर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करेगा उन जीन्स की जो इनकोड कर रहे हैं टाइप ARR को।
आगे दोबारा से बताती हूँ। देखो अब ये टाइप बी ARR है, ये क्या करेगा, इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। किसकी तरह करता है ये, इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मतलब ये जब इस पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो गया तो ये इसका जो आउटपुट डोमेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये कहाँ बाइंड करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है ना। अब ये जो टाइप बी ARR है ये बाइंड करते हैं DNA पे, मतलब ये इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ पे बाइंड करते हैं, DNA पे बाइंड करते हैं ना। ठीक है, अब ये जो साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन के उनके एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर देंगे, है ना, वो जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे। जो साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन्स है उसमें टाइप ARR भी एक जीन है। इसका फुल फॉर्म क्या है, टाइप ARR का अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर, ये भी एक साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन है। ठीक है, तो ये एक्ट किया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, DNA को बाइंड किया और ये जो है वो जीन जो है वो जो साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन है इंक्लूडिंग टाइप ARR, इनका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये एक्सप्रेस हो जाएंगे, मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी mRNA और साइटोकाइनिन का रिस्पॉन्स जनरेट होगा। साइटोकाइनिन का रिस्पॉन्स क्या होगा, सेल डिवीजन होगी, जितने भी फंक्शन है साइटोकाइनिन के वो हो जाएंगे। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्स जीन्स जो हैं जो साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग को इंड्यूस कर रहे हैं वो कौन से हैं, टाइप ARR। क्लियर, अच्छा इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये जो टाइप ARR हैं ये एक्ट करते हैं एज अ, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि साइटोकाइनिन है और डिवीजन होता रहेगा। अब बार ये सिग्नल सपोज 100% रह रहा है, साइटोकाइनिन है सेल में, तो क्या सेल के चलता ही रहेगा, वो डिवाइड ही करता रहेगा सेल, इस तरह तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। तो हम तो ऐसे चाहता नहीं ना, हम तो ये नहीं चाहते ना कि अब सपोज साइटोकाइनिन जरूरी तो नहीं है कि सेल डिवीजन करना ही है अभी, इजंट इट, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो साइटोकाइनिन का रिस्पॉन्स जो है वो ओवर एक्सप्रेस ना हो, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेस ना हो, ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट ना हो, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। सो ये जो टाइप ARR हैं, यही वाले टाइप ARR, ये एक्ट करते हैं एज अ नेगेटिव रेगुलेटर। सो ये नेगेटिव रेगुलेट करते हैं साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग के लिए, मतलब ये एक्ट करते हैं एज अ नेगेटिव रेगुलेटर। कैसे नेगेटिव रेगुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, ये जो AHP प्रोटीन है दे कम्पीट विद AHP प्रोटीन। AHP प्रोटीन के साथ कम्पीट करते हैं किसके लिए, फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर के लिए, कि भाई कि हमें चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ऑब्वियस बात है, अब ये कम्पीट करेंगे, ये इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप इन्हें चाहिए। अगर आप देखोगे टाइप ARR के पास कौन सा डोमेन नहीं है, आउटपुट डोमेन नहीं है ना इसके पास। ठीक है, अब ये जो टाइप ARR है ये कम्पीट करेगा AHP के लिए, AHP के साथ कम्पीट करेगा AHP के लिए, फॉर व्हाट, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए, कि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, एक्ट एज अ नेगेटिव रेगुलेटर, है ना। अब अगर सपोज ये इसको फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है AHP, अगर इसको फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा तो फिर इसके पास नहीं आएगा टाइप BARR के पास, तो सिग्नलिंग फर्दर फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर नहीं होगा ना, है ना। तो अब टाइप BARR का फिर क्या होगा, हमें तो सिग्नलिंग स्टॉप करानी है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक तो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, दूसरी चीज़ अब टाइप BARR का क्या करेंगे, तो जो टाइप BARR है इसका क्या होगा, यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा बाय F-बॉक्स प्रोटीन, जिसको बोलते हैं SCF KMD, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है SCF KMD। अच्छा, KMD की फुल फॉर्म सोचोगे तो बहुत हंसी आएगी आपको, किस मी डेडली, अब तो याद रहेगा आपको सिग्नलिंग किस मी डेडली। ठीक है, तो ये प्रोटीन है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक SCF KMD का एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये यूबिक्विटिन क्या करेगा, यूबिक्विटिन ऐड कर देता है, फिर इसको फर्दर क्या होता है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है बाय 26S प्रोटियासोम। इतना आपको क्लियर हो रहा है ना। तो देखो, तो टाइप A क्या कर रहा है, टाइप B तो पॉजिटिव रेगुलेटर है, टाइप B क्या कर रहा है, एक नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, एक फीडबैक लूप की तरह काम कर रहा है। मतलब उसे क्या करना है, अब ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया तो वही क्या करेगा, इसको इनहिबिट करने की कोशिश करेगा, नेगेटिवली रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा, क्लियर, कि किस तरीके से साइटोकाइनिन का रिस्पॉन्स जनरेट होता है।
एक बार दोबारा करने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ईजी था ये, इससे ईजी तो नहीं हो सकता। देखो सबसे पहले अगर आप देखो तो सिग्नल का परसेप्शन हुआ, साइटोकाइनिन आया, उसने चेज डोमेन पे बाइंड किया। जैसे चेज डोमेन बाइंड करेगा तो रिसेप्टर का डायमेराइजेशन हो जाता है ना। हिस्टीडीन काइनेस तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा कहाँ पे, रिसीवर डोमेन में। फिर ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे ट्रांसफर होगा, AHP प्रोटीन पे। AHP प्रोटीन कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस में, ठीक है। और न्यूक्लियस में वो किसको फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, फिर वो जो टाइप BARR है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा उसके रिसीवर डोमेन पे, एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। अब वो एक्टिवेट हो जाएगा और इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो DNA पे बाइंड करेगा और इनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। मतलब साइटोकाइनिन जो रिस्पॉन्सिव जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। पर अगर सिग्नलिंग ज़्यादा हो रही है, हमें नहीं चाहिए रिस्पॉन्स, तो कुछ ना कुछ तो इनहिबिट कर, सिग्नलिंग को स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। सो टाइप ARR एक्ट एज अ नेगेटिव रेगुलेटर। हाँ, तो किसको नेगेटिव रेगुलेट कर रहे हैं, किसको, AHP प्रोटीन को। दे ऑल्सो कम्पीट फॉर फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर, इस तरीके से समझ में आया आपको। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज है इसमें, सीडो मतलब फॉल्स, राइट। सीडो HP, हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर, ये भी प्रोटीन होते हैं सीडो HPS। ये क्या करते हैं, सीडो HPS। तो जो सीडो HPS है ये क्या करते हैं कि इनके पास, जैसे AHPS के पास हिस्टिडीन है साइट है, इसके पास हिस्टिडीन नहीं होता, ये इसके पास हिस्टिडीन नहीं होता, बस ये फ़र्क है AHP और सीडो HPS के पास, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से ये भी एक काम करते हैं, नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं ये भी पाथवे को। ये भी क्या करते हैं कि वो फंक्शनल AHP से मतलब क्या करते हैं, ये भी compete करते हैं किसके लिए, फॉस्फोट्रांसफर के लिए विद फंक्शनल AHP। तो ये भी नेगेटिव रेगुलेट कर रहे हैं पाथवे को, सीडो HPS भी, लाइक टाइप ARR। क्लियर, ओके। और फिर अगर टाइप BARR को अगर नेगेटिव रेगुलेट हो रहा है तो ऑब्वियस बात है इसको तो आप टाइप BARR की तो क्या करेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है ना, तो टाइप BARR का हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको क्या होगा, इसका डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन किससे होगा, SCF KMD, इसका कॉम्प्लेक्स होगा, ये लाइगेज कॉम्प्लेक्स होगा। फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यूबिक्टिन ऐड होता है और फिर डिग्रेडेशन हो जाता है बाय 26S प्रोटियाजोम से डिग्रेडेशन हो जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से है ये सिग्नलिंग, मेरे हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, तो अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसमें 4 स्टेप हुए हैं। एक सिग्नल परसेप्शन हुआ है, फिर दूसरा फॉस्फो ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हुआ है और फिर आपका नेगेटिव फीडबैक आ गया है, जो किससे हुआ है, टाइप ARR से। तो ये है साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग। इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, अब देखो आपको इसमें हर चीज़ याद रखनी है कि अगर ये भी याद रखना है कि आपको कि कहाँ पे काइनेज, कहाँ पे हिस्टिडीन है, कहाँ पे एस्पार्टेट है, वो डाइमर है, उस रिसेप्टर का नाम क्या है, क्रीवन है, ये सारे प्रोटीन्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हो रहा है। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अब आपको समझ में आएगा। अब मैं सिर्फ रीड करूँगी, जो मैंने आपको यहाँ बताया वो आपको मैं रीड करके बता देती हूँ। हमसे समझा दिया है, अब रिटर्न पोर्शन में जो वहाँ पे समझा है वो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सब नहीं लिखा हुआ है थोड़ा सा लिखा हुआ है, बट स्टिल स्टार्ट करते देखिए। अब जो साइटोकाइनिन का रिसेप्टर है, मैंने बताया था क्रीवन भी हो सकता है, AHK2 भी हो सकता है, AHK3 भी हो सकता है, बताया था आपको। तो इट फंक्शन एज डाइमर, क्योंकि डाइमर मोनोमर फॉर्म में वर्क नहीं करेगा, डाइमर फॉर्म में जब डाइमराइजेशन होगी तभी वो एक्टिवेट होगा, है ना, अपॉन साइटोकाइनिन बाइंडिंग। अब साइटोकाइनिन कहाँ पे बाइंड किया था, चेज डोमेन, साइक्लोहिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर। अब जो चेज डोमेन था इट कुड बी इन ल्यूमेन, ER के ल्यूमेन में भी प्रेजेंट हो सकता है या वो सेल के बाहर भी हो सकता है, ये बताया था। ओके, हाँ, काइनेसिस। अब जो रिसेप्टर है वो क्या है, सेंसरी काइनेसिस तो है, सेंसर काइनेसिस है ना, वो काइनेस क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर ही तो कर रहा है ना। इट मे ऑल्सो एक्ट एज साइटोकाइनिन रिसेप्टर। क्लियर। अच्छा, आगे अब साइटोकाइनिन बाइंडिंग कहाँ पे होती है, चेज डोमेन ऑफ दिस रिसेप्टर। उसके वजह से क्या होता है, जो हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी है वो एक्टिवेट हो जाती है, वहाँ पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ था, है ना। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, एस्पार्टेट रेसिड्यू, जो कि कहाँ पे था, रिसीवर डोमेन पे। दिखाती हूँ आपको,
ये देखो हुआ था ना, यहाँ पे रिसीवर डोमेन पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ था, यहाँ पे कौन सा रेसिड्यू है, एस्पार्टेट रेसिड्यू है। क्लियर? अच्छा, अब उसका फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, द फॉस्फेट ग्रुप इज देन ट्रांसफर टू हिस्टिडीन, जो कि एचपी प्रोटीन पे प्रेजेंट था, यानी कि अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फेट ट्रांसफर प्रोटीन हुआ था। अब ये जो एचपी प्रोटीन है वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं फॉस्फेट को, एस्पार्टेट रेसिड्यू, जो कहाँ पे लोकेटेड है, विद इन द रिसीवर डोमेन ऑफ टाइप ए आर एन, टाइप बी ए आर एन, यानी कि अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर। अगर आपको याद हो टाइप बी ए आर आर, यानी कि टाइप बी अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर, अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर था ना टाइप बी, तो वहाँ पे उसके जो रिसीवर डोमेन है, वहाँ पे जो अरेबिडोप्सिस का जो रिसीवर डोमेन है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ था। क्लियर? आगे, द फॉस्फोराइलेशन ऑफ टाइप बी ए आर आर, जब टाइप बी का फॉस्फोराइलेशन हुआ तो उसने क्या उसके एक्टिवेट किसको कर दिया, उसके आउटपुट डोमेन को, टू इंड्यूस अ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स इनकोडिंग टाइप ए आर आर। यही बताया था मैंने कि वो एक एक्ट एज अ ट्रांसमिशन फैक्टर, वो डीएनए को बाइंड करेगा और एक्टिवेट करेगा साइटोकाइनिन के जो रिस्पॉन्सिव जीन्स है उसमें इंक्लूड हो रहा है टाइप, इंक्लूडिंग टाइप ए आर आर एस। दिस फॉस्फोराइलेशन ऑफ ए आर आर ऑल्टर देयर एक्टिविटी विच ब्रिंग अबाउट सेलुलर रिस्पॉन्स। ऑब्वियस बात है, जब वो बाइंड कर गया तो उसके पास क्या होगा, टाइप ए आर आर जिनका एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना, एमआर ने दिखाया था मैंने आपको, तो साइटोकाइनिन का रिस्पॉन्स जनरेट होगा, है ना। लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए तो नेगेटिव फीडबैक भी होगा, है ना। तो द फॉस्फोराइलेटेड टाइप ए आर आर फीडबैक टू नेगेटिवली रेगुलेट करता है साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग में, थस डैम्पनिंग साइटोकाइनिन का रिस्पॉन्स जनरेट फिर नहीं होता है ना। टाइप ए आर आर लेवल राइज इन रिस्पॉन्स टू साइटोकाइनिन। अगर आप देखो तो जब साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग होती है तो टाइप ए आर आर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियस बात है, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होता है तो वो बढ़ता है, और तो फिर वही क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक करता है ना। अब जो टाइप बी ए आर आर है, आर यूबिक्विटिनेटेड, मतलब में यूबिक्विटिन ऐड होता है, कैसे होता है, बाय द SCF-KMD, एक एफ बॉक्स प्रोटीन है ये SCF-KMD, यानी किस में डेडली, यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स है, यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स, है ना। तो यूबिक्विटिन का एडिशन होता है, किस चीज़ पे यूबिक्विटिन का ऐड हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, मतलब उस पर टैग लग गया कि इसको हमें डिग्रेड करना है। इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि यूबिक्विटिन का होता है डिग्रेडेशन करना, है ना, यूबिक्विटिन का एडिशन हो जाना। तो जो टाइप ए आर आर है, आर यूबिक्विटिनेटेड बाय द SCF-KMD किस में डेडली यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स है। जैसे यूबिक्विटिन उसमें एडिशन हो जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा बाय 26S प्रोटियाजोम, उसको वो खत्म करने, जब ज़रूरत ही नहीं है तो डिग्रेडेशन ही होगा ना। ओके, फिर मैंने आपको बताया था सीडो HPS के बारे में। इनके पास क्या होता है, सीडो HPS, फॉल्स HPS, मतलब हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन। इनके पास क्या होता है, इनके पास हिस्टिडीन नहीं होता है, लैक हिस्टिडीन साइट फॉर फॉस्फोराइलेशन। इनके पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे लैक हिस्टिडीन फॉस्फोराइलेशन। ये भी नेगेटिव रेगुलेट करते हैं पाथवे को बाय कंपीटिंग विद फंक्शनल AHPs फॉर फॉस्फो ट्रांसफर। ठीक है, ये कंपीट करते हैं इसके साथ AHP के, मतलब नेगेटिव रेगुलेट करते हैं। ओके, समझ में आया। द वेरियस जीन्स हुज ट्रांसक्रिप्ट लेवल्स आर ऑल्टर्ड बाय टाइप बी ए आर आर एज वेल एज देयर डाउनस्ट्रीम टारगेट मेडिएट द रिस्पॉन्स ऑफ सेल टू साइटोकाइनिन। आई थिंक आप समझ में आ गया आपको जो भी बताया है। ठीक है, तो आपको 4 स्टेप बताया आप मैंने, सिग्नल परसेप्शन हुआ, फिर फॉस्फो ट्रांसफर हुआ HP प्रोटीन से, फिर ट्रांसफर एक्टिवेशन हुआ, फिर आपका नेगेटिव फीडबैक हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइटोकाइनिन सिग्नलिंग। मेरे हिसाब से तो बहुत मैंने ईजी तरीके से बताया आपको, कोशिश की मैं आपको पूरा समझा पाऊँ, और आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आएगा, नहीं आया, मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको समझ में आया होगा वैसे तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई है, आपका दिन अच्छा रहे, होपफुली आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।